हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सूचर और उसके टाइप्स के बारे में। ये जो सूचर्स होता है ये इंपॉर्टेंट सर्जिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन इन द सेंस बच्चों ये नर्सिंग स्किल्स होता है जो क्या करता है कि वुंड को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वुंड को क्लोज करने के लिए काम आता है, या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका काम लिया जाता है। जब फ्रैक्चर हो जाता है या फिर जब स्किन कट फट जाता है तो वहां पे सूचरिंग करना होता है। सूचरिंग क्यों करना होता है? ताकि वो घाव है जल्दी भरे, वहां का इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। तो आज के वीडियो में हम यही सूचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, चाहे आप आईसीयू में काम कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर में है या फिर नॉर्मल वार्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको सूचर्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ये आपका स्किल्स काम में आ सकता है। तो आज हम सीखने वाले बच्चों ये सूचर्स होते क्या हैं और ये सूचर्स कितने तरह के होते हैं और ये कितने तरह के मतलब कितना साइज होता है इसका, और सूचर का निडल कैसा होता है, उसका थ्रेड कहाँ से लगता है, उसके पार्ट्स के नाम, हर एक चीज हम एक सिंपल भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना टाइम लिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, ये सूचर होता है वो दो तरह का होता है। एक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। ये जो सूचर होता है, ये सूचर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है बच्चों एब्जॉर्बेबल, क्लियर है, और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। एक होता है एब्जॉर्बेबल, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है बच्चों घुलनशील। क्या होता है? घुलनशील, यानी कि जो घुल जाता है, जो स्किन के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है? घुलनशील, यानी कि जो स्किन के अंदर आसानी से घुल जाता है उसको एब्जॉर्बेबल सूचर बोला जाता है, और वैसा सूचर जो स्किन के अंदर नहीं घुलता है उसको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर बोला जाता है। क्लियर है? तो आज हम इसी दोनों सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स के अंदर किस किस टाइप का सूचर्स होता है, उस सूचर्स का नाम क्या होता है और वो कब घुलता है, कितने दिन घुलने में समय लेता है, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है इसका क्या क्या नाम होता है और इसका क्या क्या मैनेजमेंट होता है बच्चों। जो एब्जॉर्बेबल सूचर है बच्चों, इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। इसके भी बच्चों दो टाइप होते हैं। एक होता है मोनोफिलामेंट, एक होता है मल्टीफिलामेंट। क्या होता है? एक होता है मोनोफिलामेंट, एक होता है मल्टीफिलामेंट। क्लियर है? एक होता है मल्टी फिलामेंट। जो मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है बच्चों? सिंगल, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एग्जांपल में सिंगल थ्रेड होगा। क्या होगा? सिंगल थ्रेड होगा। सिंगल धागे का हम यूज करेंगे किसके अंदर? मोनोफिलामेंट के अंदर। और मल्टी फिलामेंट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल धागा। इस तरह से आपको धागे के ऊपर धागा देखने को मिलेगा, इस तरह से धागे के ऊपर एक धागा देखने को मिलेगा। दोनों में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है बच्चों? ये जो है बच्चों सिंगल फिलामेंट या सिंगल थ्रेड बोल सकते हैं, इसके अंदर कचरा फंसने का चांस कम रहता है, यानी कि इन्फेक्शन इसके अंदर कम होता है। और ये जो मल्टी फिलामेंट होता है इसके अंदर क्या है बच्चों, बहुत सारे जगह जहां पे कचरा आसानी से फंस सकता है, जहां पे कचरा आसानी से फंस सकता है, और यहाँ पे इन्फेक्शन, इसमें क्या रहता है, रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ा हुआ रहता है बच्चों। तो चलिए अगला स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों, ये जो मोनोफिलामेंट है और मल्टीफिलामेंट है, मोनोफिलामेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे सूचर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। हमारे सामने अभी बच्चों दो तरह के क्या है, सूचर्स हैं। एक है मोनोफिलामेंट और एक होता है मल्टीफिलामेंट। क्लियर है? चलिए मोनोफिलामेंट में क्या है और मल्टीफिलामेंट में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मोनोफिलामेंट के अंदर पहला जो एग्जांपल है वो कैटगट होता है। क्या होता है? कैटगट होता है। और कैटगट भी दो तरह के होते हैं।
एक होता है प्लेन कैटगट, क्या होता है, एक प्लेन कैटगट होता है और दूसरा एक क्रोनिक कैटगट होता है, क्रोमिक। क्लियर है। प्लेन जो है बच्चों, आप याद रखने के लिए 15 डेज में क्या होता है, घुल जाता है। और ये बच्चों घुलने में ये 90 डे का टाइम लेता है, यानी कि 90 दिन में ये घुलता है। यानी कि जो कैटगट सूचर हैं, सूचर्स के रैपर के ऊपर आप पढ़ सकते हैं नाम। जो एब्जॉर्बेबल सूचर है उसके अंदर मोनोफिलामेंट के अंदर क्या है, कैटगट है। मोनोफिलामेंट यानी कि कैटगट के अंदर क्या होता है, सिंगल थ्रेड रहता है। क्या रहता है, सिंगल थ्रेड रहता है। और इसके अंदर भी दो तरह के आते हैं, एक प्लेन आते हैं, एक क्रोमिक आता है। प्लेन क्या होता है, 15 डेज में, वैसा घाव जो 15 दिन के अंदर ही जो ठीक होने में का संभावना है, वैसे पेशेंट के अंदर हम प्लेन कैटगट का यूज करते हैं, जो 15 दिन के अंदर डिजोल्व होकर सारा कुछ खत्म हो जाता है। और जो क्रोमिक होता है वो 90 डे में घुलता है। जो दूसरा है पॉलीडेक्सोन, क्या है, पॉलीडेक्सोन, या फिर इसको कॉलेजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलेजन। क्लियर है। नेक्स्ट है मोनोक्रिल, क्या है बच्चों, मोनोक्रिल। क्लियर है। यानी कि तीन तरह के सूचर हैं इसके अंदर मोनोफिलामेंट के अंदर। पहला है कैटगट, पॉलीडेक्सोन जिसको कॉलेजन भी बोला जाता है, और तीसरा है मोनोक्रिल। क्या है बच्चों, मोनोक्रिल। अगर हम बात करें मल्टीफिलामेंट की, अगर हम बात करें बच्चों मल्टीफिलामेंट की, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आता है बच्चों वाइक्रिल। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है वाइक्रिल, और दूसरा है वाइक्रिल रैपिड, वाइक्रिल रैपिड। और ये जो वाइक्रिल है इसका दूसरा नाम होता है पॉलीग्लाइक्लिक एसिड। क्या होता है, पॉलीग्लाइक्लिक एसिड। अगर हम बात करें वाइक्रिल रैपिड का, तो इसका नाम होता है पॉलीग्लैक्टिन। क्या होता है, पॉलीग्लैक्टिन। क्या होता है, पॉलीग्लैक्टिन, ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लाइक्लिक एसिड, ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लैक्टिन। यानी कि यहां क्या है बच्चों, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, ये दोनों ही क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर है। क्या है बच्चों, एब्जॉर्बेबल सूचर है। कैटगट है, ये दो तरह के होते हैं, पॉलीडेक्सोन होता है बच्चों, मोनोक्रिल होता है। ये तीन तरह के सूचर को मोनोफिलामेंट बोला गया है। और मल्टीफिलामेंट के अंदर भी वाइक्रिल और वाइक्रिल रैपिड आता है। ये क्या थे बच्चों, एब्जॉर्बेबल सूचर, जो घुल जाते हैं, जो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा था नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। क्या था बच्चों, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स भी बच्चों, जैसे एब्जॉर्बेबल सूचर्स दो तरह के होते थे, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। जैसे कि मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट होते थे, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है मोनोफिलामेंट और दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। क्या होता है, पहला होता है बच्चों मोनोफिलामेंट, यानी कि इसमें सिंगल थ्रेड होता है, और दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। क्या होता है, मल्टीफिलामेंट, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर क्या एग्जाम्पल होगा, पॉली विनाइल्डिन फ्लूराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों PVDF भी लिख सकते हैं, यानी कि पॉलीविनाइल्डिन फ्लोराइड होता है। दूसरा हम बात करें बच्चों, ये होता है प्रोलिन। क्या होता है, प्रोलिन होता है। तीसरा बच्चों स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और चौथा नाइलोन। क्या होता है, नाइलोन। क्लियर है। ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कि जो सूचर्स घुलते नहीं है, जो सूचर्स बच्चों घुलते नहीं है, उसके एग्जांपल्स हैं। मोनोफिलामेंट का मतलब होता है सिंगल थ्रेड, जिसके अंदर क्या था, सिंगल थ्रेड था, वो है पॉलीविनाइल्डिन फ्लोराइड, प्रोलिन, स्टेनलेस स्टील, जिससे क्या होता है, स्टेपलर करते हैं। अगर इंजरी होता है तो स्टेपलर फॉर्म में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टेनलेस स्टील।
एक होता है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? धागा होता है, थ्रेड होता है बच्चों। वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं और मोनोफिलामेंट के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें मल्टी फिलामेंट की, तो इसके अंदर बच्चों सिल्क आएगा और पॉलिस्टर आएगा। क्या आएगा? पॉलिस्टर। सिल्क और पॉलिस्टर किसके अंदर आएगा बच्चों? मल्टी फिलामेंट के अंदर आएगा। यानी कि इसके अंदर क्या है? मल्टीपल फिलामेंट्स, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। क्लियर है? अब हम नॉर्मली डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों कि मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए वो देख लेते हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट और दूसरी तरफ हम लिख दे रहे हैं मल्टी फिलामेंट। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहले क्या है कि मोनोफिलामेंट के अंदर क्या होते हैं? सिंगल थ्रेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल थ्रेड होते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं। क्लियर है? अगर दूसरा हम डिफरेंस की बात करें, ऑल्सो नोन एज मोनोब्रेडेड, यानी कि मोनोब्रेडेड का मतलब सिंगल थ्रेड ही होता है। और इसके अंदर क्या कह सकते हैं बच्चों कि इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी ब्रेडेड। क्या होता है? मल्टी ब्रेडेड। ऑल्सो नोन एज मल्टी ब्रेडेड। ये क्या है बच्चों? इसके अंदर मल्टी ब्रेडेड नहीं है, यानी कि सिंगल थ्रेड है, तो इसका जो धागा होगा स्लिपरी होगा, वो फिसलेगा। क्या होगा बच्चों? स्लिपरी होगा। और धागा स्लिपरी होने की वजह से इसमें मल्टीपल नॉट लगाना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल गांठ लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मोनोफिलामेंट के अंदर हम 8 से 9 गांठ लगाना पड़ता है। कितना गांठ? 8 से 9 गांठ लगाना पड़ता है। इट रिक्वायर 8 to 9 नोट। क्यों? बिकॉज ऑफ स्लिपरी नेचर। ये क्या होता है? स्लिपरी होता है, इस वजह से बच्चों इसमें 8 से 9 गांठ नोट लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें मल्टी ब्रेडेड का या फिर मल्टी फिलामेंट का, तो इसके अंदर बच्चों 4 से 5 या फिर 3 से 4 नोट में ही काम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी फिलामेंट है, बहुत सारे धागे हैं। इट रिक्वायर ओनली 3 to 4 नोट। 3 to 4 नोट भी काफी है। और हमने आपको एक बात बोला था बच्चों कि ये क्या है? मोनोफिलामेंट, जिसके अंदर सिंगल थ्रेड होता है, इन्फेक्शन का चांस कम होता है, यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन का चांस कम होता है, कचरा कम फंसता है। और उसी तरह मल्टी फिलामेंट वाले जो थ्रेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चों? कचरा फंसने का संभावना ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अगर किसी पेशेंट के अंदर इस सूचर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलने का चांस ज्यादा रहेगा। क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट रिड्यूसेस और लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन का क्या होगा? लेस चांस होगा, कम होगा। और इसमें क्या होगा? हाई या फिर मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का इसमें क्या होगा? हाई चांस होगा, ज्यादा चांस होगा। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस था और डिफरेंस क्या है बच्चों? देख सकते हैं ये सिंगल थ्रेड होता है, मोनोब्रेडेड भी बोला जाता है। इसके अंदर 8 से 9 नोट लगाना पड़ता है, 8 से 9 गांठ लगाना पड़ता है, क्योंकि सिकली नेचर का होता है। और इसके अंदर इन्फेक्शन का चांस कम होता है। और यहाँ पे इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है बच्चों। इसके अंदर 3 से 4 नोट ही काफी है। और इसको मल्टी ब्रेडेड भी बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बच्चों कि ये जो होता है क्या क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इमेज की। इमेज की कि ये जो सूचर है वो सूचर देखने में कैसा होता है। तो इमेज की बात करें तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से इमेज होता है। आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल में भी लगा हुआ था बच्चों।
ये देखिए, ये देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये पूरा आपका सूचर का निडल है। क्या है, सूचर का निडल है। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये थ्रेड गया हुआ है और यहाँ से फोर्सेप्स से इसको होल्ड किया गया है, फोर्सेप्स से होल्ड किया गया है। तो चलिए यहाँ समझते हैं हम। ये क्या देख रहे हैं बच्चों, ये तो आपका निडल हो गया और यहाँ से क्या धागा जुड़ा होता है, इसको थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड बोला जाता है। ये जो है बच्चों निडल का टिप है, इसको टिप बोलते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये बॉडी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे बॉडी बोला जाता है। और इसको स्वाज बोलते हैं। स्वाज का मतलब होता है बच्चों जहां से धागा स्टार्ट है, जहां से ये क्या है, थ्रेड है, जहां से थ्रेड स्टार्ट हुआ है उसको स्वाज बोला जाता है, उस पॉइंट को स्वाज बोला जाता है। और आपको फोर्सेप्स, जो आप फोर्सेप्स से होल्ड करते हैं, उस फोर्सेप को 2/3 पार्ट से, जो आपका निडल का 2/3 पार्ट है, वहां से फोर्सेप से आपको क्या करना है, होल्ड करना है। क्या करना है, होल्ड करना है। यहां से आपको पकड़ना है। क्या करना है, पकड़ना है। क्लियर है, तब जाके आपको प्रोसीजर करना है। तो क्या देखा हमने, ऊपर वाला जो टिप है इसको टिप बोला जाता है, ये बॉडी है, ये स्वाज है, जहां से धागा स्टार्ट होता है वो थ्रेड है। क्लियर है। अगर हम बच्चों कुछ साइन की बात कर लेते हैं, अगर आपको रैपर के ऊपर, अगर रैपर के ऊपर बच्चों आपको साइन दिखे, कुछ साइन दिखे, कुछ सिंबल दिखे, या फिर साइन या फिर सिंबल की अगर बात करें तो उससे आपको क्या समझना है बच्चों, सूचर मटेरियल जो है आपका, सूचर मटेरियल है, अगर उसके ऊपर कुछ इस तरह का साइन दिखे, कुछ बच्चों इस तरह का साइन दिखे, तो आपको क्या समझना है, इसको बोला जाता है कटिंग सूचर। क्या बोला जाता है, कटिंग सूचर। ये जो उल्टा है यानी कि रिवर्स है बच्चों, तो इसको बोला जाता है रिवर्स कटिंग सूचर। क्या बोला जाता है, रिवर्स कटिंग सूचर, इसको रिवर्स कटिंग सूचर बोला जाता है। अगर आपको इस तरह का सिंबल आपके सूचर मटेरियल पर देखने को मिले, उसको टेपर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको टेपर पॉइंट बोला जाता है। अगर बच्चों सूचर मटेरियल या फिर जो रैपर है उसके ऊपर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है, उससे समझ जाना है क्या है, कटिंग सूचर है, ये रिवर्स कटिंग सूचर है, और ये टेपर पॉइंट है। क्या है बच्चों, टेपर पॉइंट है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आता है बच्चों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। और इस वीडियो को सभी अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।